बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के लिए 31 मई आखिरी तारीख है और अब महज 3 दिन ही बचे हैं। लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने अब तक अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जेडीयू के उम्मीदवार खासकर आरसीपी सिंह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन कहां फंस रहा है पेंच, जानने के लिए चलते हैं पटना में मौजूद अपने संवाददाता प्रणव राज के पास। अब काफी कम समय रह गया है नामांकन में और कह सकते हैं कि राजद की तरफ से जो 2 उम्मीदवार थे दोनों ने नामांकन कर दिया और राजद के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव वो भी मौजूद रहे। लेकिन अब तक जदयू और बीजेपी की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि जदयू में नामों की चर्चा जरूर है, या तो आरसीपी सिंह का पत्ता कटेगा या तो आरसीपी सिंह जाएंगे। लेकिन बीजेपी में फिलहाल नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं, किसी पर कोई चर्चा नहीं कि कौन कौन से लोग जो हैं उम्मीदवार होंगे बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के पास भी 2 उम्मीदवार हैं और जदयू के पास सिर्फ एक। शक्ति हमारे साथ हैं। शक्ति, क्या लग रहा है कि अब तक जदयू में तो हम जान रहे हैं कि चर्चा चल रही है आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल जेडीयू में जो है वो जो है सह और मात का जो खेल है वो लगातार जारी है। कयासों का दौर जो है लगातार है। लोग कह रहे हैं कि एक दो ही जो है वो मुद्दे हैं, आरसीपी सिंह या तो एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे जेडीयू कोटे से, या फिर उनका पत्ता कटेगा। कुछ लोग की अगर माने, हमारे सूत्र जो है बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह जो है वो नहीं जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से। और कहा जा रहा है कि जेडीयू में ये इस तरह के आरसीपी सिंह के खिलाफ जो लॉबी थी, खास करके ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि ललन सिंह का जो खेमा था वो बिल्कुल जो है आरसीपी सिंह को न भेजने के लिए रात दिन इसमें लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि वो खेमा जो है वो सफल होता दिख रहा है, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, 31 तक ही नामांकन होने वाला है। लेकिन अभी तक जो है जेडीयू की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया और खास करके ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो इसके लिए अधिकृत है और वो ही फैसला लेंगे। तो निश्चित रूप से इसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से टालना मटोल किए जा रहे हैं उस स्थिति क्लियर होती जा रहा है कि आरसीपी सिंह को जो है नीतीश कुमार फिर से राज्यसभा का जो है टिकट नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। 3 दिन बचे हैं, आपने बताया 3 दिन बचे हैं। जदयू की तरफ से चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही है, या तो आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बीजेपी से कौन जाएंगे। नामों की कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। क्या लग रहा है, क्या कारण है? देखिए, बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और कहा जाता है कि जो बीजेपी में जो है वो सारा चीज़ जो केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड करता है। नामों की जो है वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन जो होता है वो केंद्र के द्वारा ही जो है केंद्रीय नेतृत्व जो होती है बीजेपी की वो ही फैसला करती है। और बीजेपी में कई नाम है जो कि इस दौर में है, लेकिन फिलहाल अभी किसी को लेकर जो है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट होगा कि दो उम्मीदवार कौन होंगे, उस पर जो है वो फाइनल डिसीजन जो होगा वो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगी। इसलिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा 2-3 दिन। बिल्कुल, हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठ रहा है, कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि यदि आरसीपी सिंह को जदयू से टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी उन्हें आमंत्रित करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दौरान जो चीज़ें हमने देखी कि आरसीपी सिंह ने अपने वॉल से, कह सकते हैं कि जदयू की जो तस्वीर थी, पोस्टर थी, उसको हटा दिया गया, केवल प्रधानमंत्री उसमें नरेंद्र मोदी दिख रहे थे। और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था दिल्ली में कि जितना अच्छा रिश्ता उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, उतना ही अच्छा रिश्ता उनका बीजेपी के साथ भी है, ललन सिंह के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद बिहार में जो सियासी पारा है वो काफ़ी गर्म था। और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो आरसीपी सिंह हैं, जब उन्हें टिकट जदयू से नहीं मिलेगा तो बीजेपी उन्हें आमंत्रित कर सकती है और बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है, क्योंकि आरसीपी सिंह फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। तो क्या लग रहा है, इस तरीके की भी कोई संभावना है क्या बिहार में? देखिए, आरसीपी सिंह जो है वो बीजेपी के कितने करीब हैं इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब नीतीश कुमार एक बार महागठबंधन के चले गए थे और सरकार महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जेडीयू की बन गई थी, तो कहा जाता है कि उस समय वापस जब एनडीए में जो है बीजेपी में जो है कि सरकार जब जेडीयू की तरफ से एनडीए में वापसी का जो था वो रास्ता जो है आरसीपी के द्वारा ही बनाया गया था। और कहा जाता है कि आरसीपी के लिए जो बीजेपी के उनके दिल में जो प्रेम है वो जो है जग जाहिर है। और कहा जाता है कि जो जेडीयू में जो वो आरसीपी वो खेमा है जो कि चाहती है कि जो गठबंधन हो बिहार में, खास करके में जहाँ उसमें जो है एनडीए में जो है जेडीयू बीजेपी के साथ रहे, डैमेज कंट्रोल भी काफी जी। करते रहे। निश्चित रूप से जो है बीजेपी के जब जो है माहौल कहीं बयानबाजियों के द्वारा जो क्षेत्रीय नेता उनके द्वारा होता है, तो आरसीपी इसमें डैमेज कंट्रोल का काम करते हैं और बीजेपी और जेडीयू के बीच में वो एक तरह के सीढ़ी का काम करते हैं। तो ये कयास लगा रहे थे कि अगर आरसीपी को अगर जेडीयू की टिकट नहीं देती है तो ये
भी चर्चा है सियासी गलियारों में कि उन्हें बीजेपी की तरफ से जो है टिकट दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी खुल के ऐसा नहीं करेगी फिलहाल, क्योंकि जो 24 का जो है अब चुनाव है उसको लेकर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं और जब मोदी को या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है कि बिहार में अगर 40 में से 35 प्लस भी अगर आना है तो उसके लिए उनको नीतीश का साथ चाहिए होगा। तो ऐसे में 24 तक तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस तरह का कोई जो है रिस्क लेना चाहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अंदर खाने बीजेपी का प्रेशर हो और आरसीपी को टिकट जेडीयू की तरफ से मिल जाए, ऐसा हो सकता है। बीजेपी में भी काफ़ी लोग दावेदार हैं, काफ़ी लोग कार्य कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बस ये सब चीज़ें कयास है, बीजेपी ने नाम तय कर लिया है, केंद्रीय नेतृत्व जल्द फैसला सुना देगा। जी, निश्चित रूप से बीजेपी में जो है एक तरह के संगठन की तरह काम करता है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वहाँ हर चीज़ जो है संगठन में की तरफ से होता है। तो जो नामों की घोषणा होगी उसको कभी कभी हम जो है वो अंदर खाने जो भी होगा केंद्रीय नेतृत्व इसको डिसाइड कर चुका होगा। अब जो है जल्द ही जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट है। और देखने वाली बात सबसे ज़्यादा हो ये भी है कि अभी आरसीपी को लेकर जो कयास है वो फिलहाल जो है दिख रहा है कि आरसीपी जो है उनका टिकट कट रहा है। हालांकि अगर उनका टिकट करता है तो फिर केंद्र में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जो है वो चिंता वाली है, वो उनके मन के लायक वो नहीं हो सकता रिजल्ट। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि अपडेट फिलहाल यही है कि आरसीपी सिंह जो हैं वो जदयू से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, ये आने वाले 1 से 2 दिनों में पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाम जो है तय कर लिया है, हालांकि उसकी घोषणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार में फिलहाल जो राजनीतिक हलचल है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। ऐसे में अगर यदि नामों का ऐलान कर देते हैं तो फिलहाल जो जदयू में कंट्रोवर्सी है वो बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो शक्ति ने जैसा बताया कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से संगठन की तरह काम करती है, तो जो भी फैसला होता है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। जो सूची है नामों की 5-6 नाम है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो सभी नाम जा चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व उसमें से 2 नामों को चुनेगा और वही जो 2 लोग हैं वो बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तो कह सकते हैं 5 सीटों पर बिहार में राज्यसभा का चुनाव है, लेकिन बीजेपी जो है वो दूरगामी रणनीति बना रही है और अभी से जो तैयारी है वो 24 की हो रही है।